शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि फलित ज्योतिष और चंद्रमा दोनों का क्या रिश्ता है। देखिए, भारतीय फलित ज्योतिष में चंद्रमा को ही मन का स्वामी माना गया है, क्योंकि चंद्रमा जल का स्वामी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया है तथा व्यक्ति के जीवन से लेकर विवाह और फिर मृत्यु तक बहुत से क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित हो, उसी नक्षत्र को उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है और जिसके साथ उसके जीवन के कई महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए होते हैं। विज्ञान के हिसाब से देखें तो चंद्रमा धरती का सबसे निकटतम ग्रह है। इसमें प्रबल चुंबकीय शक्ति है और यही कारण है कि समुद्र के जल को यह बहुत ही ऊपर तक खींच देता है और जब घूमते हुए धरती से कुछ दूर चला जाता है तो यही जल वापस पुनः समुद्र में बहुत भयानक गति से वापस आता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा और तूफान आदि आते हैं। तो ये चंद्रमा है। एक तरफ तो औषधियों के एकमात्र स्वामी चंद्रमा अस्ताचल पर चले जा रहे हैं, तथा दूसरी तरफ उदयाचल पर अरुण को आगे की ओर सूर्य उदय हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये दोनों अपनी इसी अस्त और उदय की स्थिति से समस्त विश्व को बता रहे हैं कि यह संसार का उत्थान एवं पतन चक्र है। समझने वाली बात है। आकाश में पूरा चांद निकलते ही कई तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने में जुट जाते हैं। चंद्रमा प्राकृतिक तौर पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव डालता है, जिसे साधारण तौर से आंका जा सकता है, लेकिन कई बार यह प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और जिसके कई कारण हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के संबंध में कहता है कि चंद्रमा का आकर्षण पृथ्वी पर भूकंप, समुद्री आंधियां, तूफान, हवाएं, अतिवर्षा, भूस्खलन आदि लाता है। और ये पूरा विज्ञान है। शरीर के हिस्से पे भी बताऊंगे कि कहां पे क्या इफेक्ट करता है। तो चंद्रमा प्रभावित करता है, पर मॉडर्न साइंटिस्ट द्वारा प्रूव्ड ज्वार भाटा की घटना से यह साबित होता है कि चंद्रमा जल को आकर्षित यानी प्रभावित करता है। और मॉडर्न वैज्ञानिकों ने यह भी साबित किया है कि हमारे दिमाग का 80% हिस्सा मूलतः जल है। तो यदि चंद्रमा का प्रभाव समुद्र के जल पर पड़ता है तो निश्चित रूप से मनुष्य के मन पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। और यदि चंद्रमा का प्रभाव समुद्र में होने वाले ज्वार भाटा का कारण है तो मनुष्य के मन में होने वाले विचारों की ज्वार भाटा का कारण भी चंद्रमा ही है। तो भारतीय फलित ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा वैश्य जाति का है। इसलिए जिन लोगों पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है वे अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। और साथ ही चंद्रमा को चर प्रकृति का माना गया है। इसलिए चंद्र प्रभावित व्यक्ति काफी चंचल स्वभाव के और बहुत ही तेज डिसीजन लेने वाले होते हैं। ये किसी एक जगह पर बैठकर लंबे समय तक कोई काम नहीं कर सकते। यानी चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति लंबे समय तक एक ही प्रोफेशन में नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, कोई दुकान लगाकर नहीं बैठ सकते, जहां लगातार एक ही जगह पर बैठकर कस्टमर के आने का वेट करना होता है। इनकी वाणी काफ़ी मीठी यानी बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोगों की सफलता असफलता का एक मुख्य कारण इनका वाणी होता है। और चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति सुंदर और गोरे रंग के होते हैं और अक्सर औरतों की तरह काफ़ी शर्मीले भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को फलित ज्योतिष में एक स्त्री ग्रह माना गया है। शरीर के हिस्से पे कैसा इफेक्ट करता है हम आपको बताते हैं। चंद्रमा का मन पर प्रभाव होता है। सीना बहती वस्तुओं का कारक ग्रह होने से शरीर में स्थित द्रव्य जैसे रक्त, मूत्र, पाचक रस, पाचन क्रिया पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। रात में प्राकृतिक रोशनी चंद्रमा से ही मिलती है, इसलिए दृष्टि और आंख चंद्रमा के अधिकार में है।
पुरुषों की बाईं तथा स्त्रियों की दाईं आंख तथा वक्षस्थल पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। गुण की बात करें, जो चंद्रमा की रोशनी शीतल है, इसलिए शीतलता, ठंडक, पानी से जुड़ा हुआ, हवा में स्थित भाप, गति में बदलाव, सैर की चाह या इत्यादि चंद्रमा का गुण धर्म है। चंद्रमा का जल व जल से संबंधित चीजों से, जैसे कि समुद्र, जलाशय, वर्षा ऋतु आदि पर अधिक होता है। साथ ही वास्तुशास्त्र में चंद्रमा को वायव्य दिशा का स्वामी माना जाता है, क्योंकि वायु भी चंद्रमा की तरह ही बहुत तेज गति से गमन करता है और बहुत ही चंचल होता है। चंद्रमा को सोमवार का स्वामी माना जाता है और अंक शास्त्र के अनुसार 2 और 7 पर चंद्रमा का अत्यधिक प्रभाव रहता है। और फलित ज्योतिष के अनुसार सूर्य और बुध चंद्रमा के अच्छे मित्र हैं, जबकि मंगल, गुरु, शुक्र और शनि सम हैं और चंद्रमा के लिए बुध शुभ है। जबकि चंद्रमा स्वयं किसी भी अन्य ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता। हालांकि शनि और शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और इसलिए जब व्यक्ति की जन्म कुंडली के चंद्रमा को शनि प्रभावित करता है तो उसे शनि की डैया और शनि की 7.5 के नाम से जाना जाता है। बीमारियों पर कैसा प्रभाव डालता है? देखिए, चंद्रमा का है मन पर प्रभाव है, इसलिए मन के रोग, अजीब व्यवहार, चिड़चिड़ापन, उन्माद की बीमारियां आदि चंद्रमा से देखी जाती है। पाचन की शिकायतें, बहती वस्तुओं पर अधिकार जैसे कि खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, हाइड्रोसिल, कफ से जुड़ी बीमारियां, दृष्टि दोष चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा जल से जुड़ा है तो कारोबार में सिंचाई, जल विभाग, मछली, नौसेना, मोती आदि का कारोबार इससे देखा जाता है। स्नेह के कारक ग्रह होने से फूल, नर्सरी और रसों से जुड़ा कारोबार इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्पाद की बात करें तो चंद्रमा तेज गति वाला ग्रह है, इसलिए जल्दी बढ़ने वाली सब्जियां, रसदार फल, गन्ना, शकरकंद, केसर और मक्का इसके उत्पाद हैं। चंद्रमा रंगों का भी कारक है, इसलिए निकल, चांदी, मोती, कपूर, मत्स्य निर्माण, सिल्वर प्लेटेड मोती जैसी वस्तुएं बनाने का कारोबार चंद्रमा के अधिकार में है। स्थान जोड़ेंगे तो शीतलता का कारक ग्रह होने से हिल स्टेशन, पानी से जुड़े स्थान, टंकियां, कुएं, हरे पेड़ से सजे जंगल, दूध से जुड़ा स्थान, गाय भैंसों का तबेला, फ्रिज, पानी का पानी रखने का स्थान, हैंडपंप आदि को चंद्रमा का स्थान माना जाता है। तो चंद्रमा और ज्योतिष की है। तो जिस तरह से फलित ज्योतिष में चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, उसी तरह से चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति भी अपने जीवन में किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन फिर भी कई लोग उसे अपना शत्रु मानते हैं और उसे समय समय पर तरह तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। फलित ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है, इसलिए जिन लोगों का चंद्रमा शुभ स्थिति में होगा उन्हें उनकी माता का विशेष प्रेम प्राप्त होगा, जबकि दुखद स्थिति वाले चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति को अपनी माता के सुख की कमी का अनुभव करना पड़ता है। और इसके अलावा मन और जल से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि मूत्र संबंधी रोग, दिमाग खराबी, पागलपन, हाइपरटेंशन आदि का संबंध भी चंद्रमा से ही माना जाता है। चंद्रमा मनुष्य के शरीर में कफ प्रवृत्ति तथा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शरीर के अंदर द्रव्यों की मात्रा, बल तथा बहाव को नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा को प्रबल प्रभाव वाले जातक सामान्य से अधिक वजनी हो सकते हैं, जिसका कारण मुख्य तौर पर चंद्रमा का जल तत्व पर नियंत्रण होना ही होता है, जिसके कारण ऐसे जातकों में सामान्य से अधिक निद्रा लेने की प्रवृत्ति बन जाती है और कुछ एक जातकों को काम करने की आदत होने से या अवसर कम मिलने के कारण उनके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे जातकों को आमतौर पर कफ तथा शरीर के द्रव्यों से संबंधित रोग या मानसिक परेशानियों से संबंधित रोग हो सकते हैं। बल तथा बहाव को नियंत्रित करते हैं। अब रत्न विज्ञान, जो कि मूलतः मॉडर्न साइंस के प्रकाश विज्ञान तथा आराधना, जो कि मॉडर्न साइंस के मनोविज्ञान से संबंधित है, के बारे में किसी अन्य वीडियो में हम आपसे बिल्कुल बात करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में
मैं आपको गोचर और चंद्रमा के बारे में बताकर ये वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। देखिए, व्यक्ति के जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होता है, लग्न निकालकर कुंडली में उस राशि में लिखे जाते हैं और ग्रहों के गति के आकार पर राशि परिवर्तन की अवधि होती है, तो उसी हिसाब से पूरा कुंडली बनाया जाता है। इसमें कल्याण सकट योग होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब गुरु से चंद्रमा 6 या 8 भाव में हो तो इस योग का केवल एक ही अपवाद है कि यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में स्थिर हो तो ये योग भंग हो जाता है। तो ये डिफरेंट कहाँ पे बैठा हो, ये एक अलग मुद्दा है जो कि इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। हाँ, पर ये ज़रूर बताऊंगा कि चंद्र ग्रह की शांति के जो उपाय हैं वो क्या होते हैं, ये मैं डिटेल में बता दूंगा। मैं अभी मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि चंद्रमा ग्रह की शांति कैसे करवाई जा सकती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।